ली चैटलियर्स प्रिंसिपल कर रहे हैं। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ पहले मैं। तो बेसिकली ली चैटलियर्स प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम का एक पार्ट है, जिसमें स्टेटमेंट ये कहती है कि ली चैटलियर्स प्रिंसिपल स्टेट्स दैट change in any of the factors that determine the equilibrium condition of a system will cause the system to change in such a manner so as to reduce or to counteract the effect of the change। ये तो इन्होंने इंग्लिश में स्टेटमेंट लिख दिया। इसका इन एक्चुअल हिंदी में अगर सिंपल सा मतलब लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल ये कहता है कि वो बेसिकली एक स्टडी है, एक तरह की स्टडी है इक्विलिब्रियम की। और इक्विलिब्रियम क्या है, एक जनरल स्टेट है, इन बिटवीन एक स्टेट आई हुई है, ठीक है। उसको अगर हम लोग हल्का सा हिला देंगे तो वो चेंज हो जाएगा। जैसे पानी को अगर आप हिला दो, वो पानी को अगर आपने ग्लास लिया और उसको ऊपर नीचे किया दो से, तो पानी अप एंड डाउन मूव करेगा और एक आफ्टर अ वाइल वो सेटल हो जाएगा, खुद ही सेटल हो जाएगा। तो क्या हुआ, एक टाइम में उस पर चेंज हुआ, फिर कुछ देर बाद वो खुद सेटल हो गया। इसी तरह क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम में आप कुछ चेंजेस कर दो, जैसे रिएक्टेंट, एक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है, एक रिएक्शन हो रही होती है, उससे प्रोडक्ट बन रहा होता है, वो एक इंटरमीडिएट स्टेट पे आगे होते हैं। और इक्विलिब्रियम का सबसे पहले बेसिक मतलब भी पता होना चाहिए। इक्विलिब्रियम होता है कि एक ऐसा स्टेट आ जाना जिसमें रिएक्टेंट जितना प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट का जितना प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही प्रोडक्ट का रिएक्टेंट बन रहा है। बेसिकली इक्विलिब्रियम का मतलब पहले क्लियर होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो ये चीज़ हो गई कि इक्विलिब्रियम क्या है। अब क्या है कि अगर हम ऐसा कह दें कि प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बनने लग जाए एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। तो इक्विलिब्रियम खुद इंटरनली उस चीज़ को जो मतलब उसमें बदलाव ला रहा है उसको स्टेबल करने की कोशिश करेगा। जैसे मैंने पानी का एग्जांपल दिया ना कि खुद कुछ देर बाद खुद स्टेबल होता है, इक्विलिब्रियम में खुद आएगा वापस। तो कैसे आएगा, उसके कई तरीके हैं। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि कैसी कैसी चीज़, जैसे हमने शेक किया पानी को तो वो डिस्टर्ब हुआ, तो ये एक तरह का कॉज हो गया किसको, इफेक्ट करना इक्विलिब्रियम को। ये चीज़ क्या है, शेक करने से पानी जो अनस्टेबल हो रहा है, वैसे ही कई चीज़ें हैं, कई फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं, पहले तो वो देखना पड़ेगा। तो हमारे पास जिनके ये 5 चीज़ें हैं, पहले तो कि क्या इफेक्ट पड़ता है, 5 नीचे होंगे, एक और ऐड कर देता हूँ, एडिशन ऑफ इनर्ट थिंग्स, है ना, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, ये कुछ भी, ये 6 चीज़ें हो गई जो पहले तो इन्फ्लुएंस करती हैं, नहीं करती हैं ये तो बाद में पता चलेगा। बट ये 6 चीज़ें हैं जो एक इक्विलिब्रियम में कुछ डिफरेंसेस ला सकती हैं, उनको मतलब परेशान कर सकती हैं, बेसिकली ऐसा कहेंगे। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए ली चैटलियर्स प्रिंसिपल है, मतलब जो चेंजेस आए हैं उस चेंजेस को ठीक करना। मतलब मान लो कि किसी ने 2 ब्रिक्स ऊपर रख दी, तीसरी कोई स्टेयर्स का एग्जांपल ले लो, सीढ़ियाँ, वहाँ पे पहली सीढ़ियों पे 10 ईंटें पड़ी हुई हैं। अब आप 1 घंटे बाद और देखा कि आपने 5 सीढ़ी, पहली स्टेयर पे 5 सीढ़ियाँ, दूसरी स्टेयर पे 5 सीढ़ियाँ, 5 वो हैं ब्रिक्स हैं। तो क्या हुआ, किसी ने चेंजेस कर दिए, जो पहले फर्स्ट स्टेयर पे 10 ब्रिक्स पड़ी थी, 1 घंटे बाद आपने आके देखा कि फर्स्ट स्टेयर पे सिर्फ 5 ब्रिक्स हैं, अगली स्टेयर पे 5 ब्रिक्स पड़ी हुई। तो ये चेंजेस फिर आप क्या करोगे, उस दूसरी स्टेयर पे जो 5 ब्रिक्स पड़ी उनको फिर से वापस अपनी जगह पे लाओगे। तो ये आपने क्या किया, वो चेंजेस जो है उसमें बदलाव किया और फिर से वही स्टेट ले आए जो पहले थी, जो कि क्या थी, इक्विलिब्रियम थी। तो अब ये 6 चीज़ें कैसे इफेक्ट करती हैं, उनमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन के बारे में। अब देखना है कि इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन चेंज का क्या फ़र्क पड़ रहा है। सबसे पहले हमने कोई जनरल इक्वेशन ले लिया, AA + BB = CC + DD। ये हमारे पास कोई जनरल रिएक्शन आ गया, ठीक है। उसमें जनरली इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, हमने मान लिया, अज्यूम कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं कंसंट्रेशन चेंज के बारे में बात करें तो मैंने क्या किया, 1 मोल ऑफ ये पड़ा था आपका A, मैंने क्या कर दिया, 1 मोल और डाल दिया। याद रखिए कि 1 मोल पर इक्विलिब्रियम ऑलरेडी आ चुका था। अब 1 मोल और ऐड कर दिया तो टोटल कितने, 2 मोल्स ऑफ A हो गए। A क्या हो गया हमारे पास, मोर हो गया, है ना। A की कंसंट्रेशन बढ़ गई। अब यहाँ ये ज़्यादा हो गया है, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा,
तो इसको कम करने का क्या तरीका है? एक ही तरीका है कि प्रोडक्ट और बनाया जाए ताकि ये ए जो है वो कम हो जाए। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी, वाई? सो एज टू काउंटर की जो चेंजेस आए हैं उसको काउंटर करने के लिए। अभी मान लीजिए कि अगर मैं सी डाल देता, सी ऐड कर देता दूसरे एग्जांपल में, पहला एग्जांपल ये था, अगर मैं सी डाल देता, सी ऐड करता मैं, तो सी वाला, तो हमारा ये प्रोडक्ट वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा हो जाता। तो प्रोडक्ट को कम करने का क्या तरीका है? एक ही तरीका है इक्विलिब्रियम लाने का, ये रिएक्शन को पीछे मोड़ दिया जाए, ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट ज़्यादा बना दिया जाए। तो सी ऐड करने पे क्या हुआ? रिएक्शन बैकवर्ड गया, रिएक्शन गया बैकवर्ड, और उसने क्या बना दिया? मोर रिएक्टेंट फॉर्म हुआ, और क्या हो गया? इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया फिर से। तो ये इफेक्ट होता है हमारा कंसंट्रेशन चेंज का। अब क्या होता है कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो हम एक साथ पढ़ेंगे, मतलब अलग अलग नहीं पढ़ेंगे प्रेशर और वॉल्यूम। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए बॉयल्स लॉ। गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। सबसे पहले है कि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये लॉ हमें पता है कि प्रेशर जो है वो वॉल्यूम से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक लॉ और है, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, है ना। ये हमें दिया था एवोगैड्रो ने, ये एवोगैड्रो लॉ है। तो बेसिकली क्या हो गया? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया, और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स हो गया। ठीक है, अब हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि इफेक्ट ऑफ अपना क्या कहते हैं प्रेशर या वॉल्यूम कैसे चेंजेस ला रहा है इक्विलिब्रियम में। तो उसके लिए मेरे पास एक जनरल एग्जांपल ले लिया मैंने, ले लिया CO गैस ले लिया। ठीक है, 3 हाइड्रोजन गैस उसके साथ रिएक्ट कर रही है, और क्या बन रहा है हमारे पास? मीथेन बन रहा है, जो कि खुद भी गैशियस फॉर्म में, और आपका H2O जो गैशियस फॉर्म में। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि हम उन चीज़ों के इफेक्ट को दो चीज़ों के इफेक्ट को काउंट नहीं करते, एक लिक्विड और दूसरा सॉलिड। यहाँ प्रेशर से रिलेटेड जब भी बात होगी तो कभी भी हम सॉलिड और लिक्विड की बात नहीं करेंगे, प्रेशर सिर्फ गैशियस चीज़ों के ही काउंट होंगे। तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं, ये भी गैशियस है, ये भी गैशियस है, ये भी गैशियस है, ये भी गैशियस है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब क्या है, 4 मोल्स ऑफ हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट है, और 2 मोल्स ऑफ हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में 4 मोल्स, प्रोडक्ट में 2 मोल। ठीक है, तो इफेक्ट क्या होगा? सबसे पहले हम केस लेते हैं जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे। प्रेशर हमने क्या किया? इंक्रीज किया। तो अब कोई पूछ ले, जनरल क्वेश्चन कोई पूछ ले कि भाई रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, कैसे डिटरमाइन करेंगे उस चीज़ को? तो प्रेशर पहले तो तभी काउंट होगा जब दोनों साइड क्या होगा? मोल्स का डिफरेंस होगा। दोनों साइड मोल्स का डिफरेंस है। रिएक्टेंट साइड 4 मोल है, प्रोडक्ट साइड 2 मोल है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में। प्रेशर हमने बढ़ाना शुरू किया। प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा? अकॉर्डिंग टू एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। वॉल्यूम कम होगा तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी। रिएक्शन क्या थी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स थी। तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिस तरफ मोल्स कम है। अब मोल्स कम किस डायरेक्शन में है? इधर लेफ्ट साइड 4 हैं, राइट साइड 2 हैं, तो ऑब्वियसली रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी? फॉरवर्ड। ठीक है, ये हो गया प्रेशर ज्यादा करने का। दूसरे में क्या करा हमने? जनरल प्रेशर कम कर दिया। प्रेशर कम कर दिया तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम और बढ़ेगा, और वॉल्यूम हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स है। तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर क्या है हमारे पास? मोल्स क्या है? ज्यादा है। तो क्या हो गया? रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। वाई? बिकॉज रिएक्टेंट में 4 मोल्स है, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाने लगेगा। ये इफेक्ट आपका किसके लिए हो जाएगा? दोनों के लिए कंबाइंड हो जाएगा, प्रेशर और वॉल्यूम के लिए, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन आपको पता चल गया, और वॉल्यूम ही सारा गेम यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, अब आ जाता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इक्विलिब्रियम पे कैसे इफेक्ट करेगा? तो उससे पहले एक चीज़ तो पता होनी चाहिए कि जब A और B प्लस B मिलके आपके बन गए C मान लीजिए, तो यहाँ पर अगर डेल्टा जो आपका इंथैल्पी चेंज है वो नेगेटिव आ रहा है, तो इसको सबसे पहले कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना।
और यहाँ क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है और रिएक्शन क्या हो गया, फिजिबल हो गया। जिसे कहते हैं कि रिएक्शन पॉसिबल हो गया। क्योंकि कोई भी चीज़ सूटेबल कब होती है, जब किसी चीज़ से आपको फ़ायदा मिले तभी आप वो रिएक्शन कर रहे हैं। जब हीट रिलीज हो रही है तब तक एनर्जी, हीट जो है वो रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये रिएक्शन फिजिबल है। अब इसका काउंटर क्या बनता है, सबसे पहली बात है कि अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। ये चीज़ सबसे पहले पता होनी चाहिए, क्योंकि वो दोनों नहीं बताएंगे। इतना तो आपको जनरली पेपर में क्वेश्चन में जो भी आएगा ये पता होना चाहिए कि इन केस द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो उसके रिवर्स में क्या होगा, बैकवर्ड में एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, और इसको ये भी कह सकते हैं कि नॉन फिजिबल रिएक्शन। ठीक है, फिजिबल नहीं है, खुद से नहीं होगी, और हीट जो है वो यहाँ एब्जॉर्ब होगी, उससे ऑपोजिट हो जाएगा सब कुछ, है ना। तो यहाँ पर 2 पॉइंट बस याद करने वाले हैं, उसके बाद आपको ये टेम्परेचर से रिलेशन पता चल जाएगा। सबसे पहली बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ए, लो टेम्परेचर फेवर्स व्हाट, एक्सो प्रोसेसेस। सेकंड इज हाई टेम्परेचर्स प्रेफर्स एंडो रिएक्शंस। तो बस क्वेश्चन आ गया, एग्जांपल अगर आ गई कि इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, विच डायरेक्शन में मूव करेगा, कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो मैंने क्या कहा कि वो एंडो डायरेक्शन में जाएगा, और इस केस में एंडो कहाँ है, बैकवर्ड साइड। तो रिएक्शन किस तरफ मूव करने लगेगा, रिएक्शन विल प्रोसीड बैकवर्ड। ठीक है, और अगर उससे उल्टा, इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर, रिएक्शन किस डायरेक्शन मूव करेगा, अगर टेम्परेचर घटाएंगे, टेम्परेचर कौन फेवर करता है, एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक फॉरवर्ड साइड है, तो रिएक्शन विल प्रोसीड फॉरवर्ड। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, कैटलिस्ट का इफेक्ट पढ़ने से पहले ये मतलब पता होना चाहिए कि एक्चुअल में कैटलिस्ट है क्या। कैटलिस्ट का बेसिक काम होता है कि इट प्रोवाइड्स अल्टरनेट पाथ फॉर अ रिएक्शन। ठीक है, ये अल्टरनेट पाथ क्या है, कोई रास्ता नहीं है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्योंकि कैटलिस्ट भी कई प्रकार के होते हैं, कई पॉइजन भी होते हैं जिनको कहते हैं पॉइजन। वो क्या करते हैं, वो रिएक्शन को एक पर्टिकुलर स्टेज पे स्टॉप या मतलब अपोज करते हैं, और कुछ कैटलिस्ट होते हैं जो मतलब उस रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं, उसको मतलब फैसिलिटेट करते हैं आगे बढ़ने में, है ना। 2 तरह के कैटलिस्ट होते हैं। रोजनमंड रिएक्शन में एक आएगा आपको कि भाई पॉइजन भी कुछ होता है चीज़, आपको बाद में पता चलेगा। बट इधर क्या है कि जो अपना कैटलिस्ट है वो एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है आपको रिएक्शन के लिए, कि कोई रिएक्शन प्रोसीड कर रही है तो उसके लिए एक अल्टरनेट पाथ मिलेगा, बड़ा या छोटा। क्योंकि क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि रिएक्शन जब भी होती है, शायद ना पढ़ा हो, तो उसके लिए कुछ हमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, कुछ पर्टिकुलर एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है ना। तो वो एनर्जी कैसे मिलती है, वो मिलती है, वो जब एनर्जी मिलती है तभी रिएक्शन होता है। अब क्या होता है, कैटलिस्ट जब आता है तो आपका क्या करता है, इतनी ज़्यादा एनर्जी को कई बार क्या कहता है अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर देता है, इतना या इतना, तो कम कर देता है उस एक्टिवेशन एनर्जी को, एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कम कर देता है। इसलिए कैटलिस्ट क्या करता है, फैसिलिटेट कर देता है रिएक्शन को, तो उसकी प्रेजेंस यही काम करती है। बट क्या होता है, अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हमारा फोकस किस चीज़ पे, हमारा फोकस है इक्विलिब्रियम रिएक्शन पे, कि कैटलिस्ट क्या काम करेगा। ठीक है, हमको पता है कि ये जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन होते हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, ये दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं। ठीक है, जो कैटलिस्ट का अगर रिएक्शन वाइज मेन रोल देखा जाए तो वो होता है आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन में, बट ये रिवर्सिबल रिएक्शन में कैटलिस्ट का कोई मेजर रोल है नहीं। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या करेगा, इट विल प्रोवाइड अल्टरनेट पाथ, बट इट विल प्रोवाइड इन बोथ डायरेक्शंस। मतलब जो रिक्वायरमेंट या जो एक्टिवेशन की एनर्जी प्रोवाइड करेगा वो फॉरवर्ड के लिए भी उतनी ही करेगा। फॉरवर्ड को भी मान लो 10 यूनिट बढ़ा रहा है, यूनिट ऐसा कुछ होता नहीं है बट मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि फॉरवर्ड को भी बढ़ा रहा है 10 यूनिट, और बैकवर्ड को भी 10 यूनिट बढ़ा रहा है।
तो क्या करा उसने, जो जो अपनी अपनी जो एबिलिटी यूज की वो बराबर यूज की, आगे से भी उतनी और पीछे से भी, तो उसका कोई इफेक्ट रिएक्शन में नजर नहीं आता। तो हम क्या कहते हैं कि इक्विलिब्रियम में आपका नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, क्योंकि वो तो अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करने का काम करता है जो कि दोनों साइड से कर रहा है। तो कम ज्यादा तो उसकी तरफ से कुछ हुआ नहीं, जो उसने आगे से किया वही उसने पीछे से किया, तो फायदा किसी को नहीं मिला। हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, या तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाए या बैकवर्ड जाए, बट ये तो दोनों के लिए काम कर रहा है ना, ये किसी के साइड तो है नहीं, तो इसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ। ये उधर उसकी भी हेल्प करेगा, इसकी भी हेल्प करेगा, तो इसकी वजह से ऐसा नहीं हो पाएगा कि कभी ये रिएक्शन को फॉरवर्ड या बैकवर्ड कर दे। तो ये इसका कैटलिस्ट का, अगर आपको वो लिखना है डेफिनेशन, तो कैटलिस्ट का डेफिनेशन लिख लेते हैं कि कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट सोर्स as providing an alternate path for a reaction to happen by making a lower energy pathway. It lowers the activation energy from both forward and reverse direction. Therefore, no effect of catalyst. मतलब कि एक्टिवेशन एनर्जी मैंने बताया था इतनी थी, सिंपल रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट आया तो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी हो गई। तो उसने क्या किया, बस अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर दिया, जो कि दोनों साइड से किया गया। इनर्ट गैस में दो चीज़ें हैं, ठीक है, एक एनसीईआरटी में लिखा है, दूसरा नहीं लिखा हुआ है। पहला चीज़ ये लिखा हुआ है कि वॉल्यूम जो है वो अगर कांस्टेंट रहता है इनर्ट गैस के एडिशन में, तो रिएक्शन पर नो इफेक्ट। ठीक है, अगर वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है तो रिएक्शन पर नो इफेक्ट वाइल एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। ठीक है, जैसे आपकी नोबल गैसेज हैं, ये सारी इनर्ट गैसेज हैं, ये कुछ एग्जांपल हैं। अगर इनका इफेक्ट तभी पड़ेगा, इनका इफेक्ट तब नहीं पड़ेगा अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है। इनके प्रेशर कांस्टेंट कर देते हैं, है ना, प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो रिएक्शन पर इफेक्ट पड़ेगा। और वो कैसे पड़ेगा, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, तो अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो वही सिंपल वो आ जाएगा आपका V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ाया तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, इन विच देयर आर मोर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है,